मेरे बहुत वाजिबुल एहतराम दोस्तों, हम सफ़रों, मैं आपके साथ चंद बातें ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। मुसलमानों में पाकिस्तान बनने से पहले बेहतरीन मुकर्रर और पार्लियामेंटेरियन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे और उनके बाद बेहतरीन मुकर्रर सर रज़ा अली थे। सर रज़ा अली ना सिर्फ के एक बेहतर मुकर्रर थे, पार्लियामेंटेरियन थे, बल्कि पब्लिक ओरेटर भी थे। तो सर रज़ा अली कहते थे कि तकरीर करना फ़न नहीं है। दरअसल आप जिससे मुखातिब हैं उसको पता होना चाहिए कि आप किससे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं तकरीर करने नहीं आया। सबसे पहले मैं आपसे एक दुनिया के मुख्तसर तरीन खुतबे का तज़किरा करूँगा। सूडान में कहत पड़ गया, हज़ारों लोग फौत हो गए, तो मुफ्ती आज़म सूडान को कहा गया कि जुमे का खुतबा दो। तो वो खुतबे के लिए स्टेज पर आए तो कहा, एक गरीब को खाना खिलाना 100 मस्जिद बनाने से बेहतर है। दोस्तों, बात यह है कि यहाँ पे आप मोहब्बत का दर्स लेने के लिए आते हैं। अगर कोई आपके करीब, कोई आपका अजीज, कोई महल्लेदार भूखा है और उसकी आप दाद रसी नहीं करते, उसका ध्यान नहीं रखते, तो आपकी यहाँ पे हाजिरी कबूल नहीं होगी। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं शेखुपुरा में, तो वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा, हजरत मैंने एक बहुत बड़ा डिनर करना है, तो आप उसमें चीफ गेस्ट होंगे। तो मैंने कहा, भाई क्या टाइम है? उसने कहा, जी हफ्ते के रोज़ शाम को 8 बजे। तो मैंने कहा, भाई मेरा तो उस दिन टीवी का लाइव प्रोग्राम है, वो टिकट चले हुए हैं 8 और 9 के दरमियान, तो मैं उधर हूँगा, तो मैं वो प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकता, तो आप किसी और को बुला लें। उसने कहा, नहीं सर, आप जिस वक्त मर्जी तशरीफ लाएँ, हम आपका इंतज़ार करेंगे। मैंने कहा, कैसे मुमकिन है? छोटे शहर में रात को लोगों को 10 बजे तक भूखा रखोगे? उसने कहा, सर फिक्र ही ना करें। मैंने कहा, क्यों? कहते हैं, जी हमारे एक मौलवी साहब हैं, बिल्कुल मौलाना तारक जमील साहब की तरह तकरीर करते हैं और 12,000 रुपये फीस लेते हैं। हम उनको फीस दे देंगे, वो लोगों को मसरूफ रखेंगे। जो उन्होंने कहा वो सच था। जब मैं रात के 10 बजे पहुंचा तो मौलवी साहब लगे हुए थे कि ओ गुनाहगारो, ओ बदकारो, ना तुम नमाज पढ़ते हो, ना रोज़ा रखते हो, ना हज करते हो, ना ज़कात देते हो। तो मैं जब आया तो नेचुरली तो उनको स्टेज खाली करना पड़ा। तो मैंने इन्हें कहा कि दोस्तों, तुमने मेरी मोहब्बत से बहुत इंतज़ार किया, मैं आपके खाने के दरमियान तो हाल नहीं होता, लेकिन मैं थोड़ा सा इजाफा ज़रूर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान हैं, अरकान इस्लाम जो है उन पर हमारा यकीन कामिल है। हम में से कौन नमाज पढ़ने से इनकारी है? कौन रोज़ा रखने से इनकारी है? कौन हज से इनकारी है? कौन ज़कात देने से इनकारी है? मैंने कहा, कोई नहीं है। अरकान इस्लाम को कोई डिनाई नहीं हम में से करता। लेकिन सबसे अहम बात जो मौलाना ने आपको बतानी थी वो बताना भूल गया, या आमदन बताना पसंद नहीं किया, सामने या आमदन बताना पसंद नहीं किया। वो ये थी कि तो ये है कि सबसे अहम रुकन जो इस्लाम का है वो रिज़्क़ हलाल है। जिसका रिज़्क़ हलाल नहीं है मेरे दोस्तों, ना उसकी नमाज कबूल होगी, ना उसका हज कबूल होगा, ना उसका उम्रा कबूल होगा, ना उसकी ज़कात कबूल होगी। मैं आपको कुछ नहीं कहने आया, मैं दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ, खुदा रिज़्क़ हलाल के लिए जदोजहद कीजिए। मैं तकरीरें तो खैर बड़ी सुनी होंगी, मैं तकरीर नहीं करने आया, मैं तो अपने पीर भाइयों से मुखातिब हूं। जो बातें मेरे मुंह पे हैं वो मेरे दिल से उठ रही हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि जब तक रिज़्क़ हलाल नहीं होगा अरकान इस्लाम भी अदा नहीं होते। मैंने कहा, मेरे सामने ये सोफों पर बड़े खूबसूरत रोगनी चेहरे वाले दोस्त आप बैठे हैं, मैं आपसे मुखातिब हूं। रोगनी चेहरे वालों, तुम अल्लाह की मखलूक को 5 रुपए की चीज 50 में बेचते हो।
और फिर कहते हो हम उम्रा करने जा रहे हैं, बैटरी चार्ज करा के आ रहे हैं। याद रखना रोजे हशर ये उम्रे तुम्हारे मुंह पे मारे जाएंगे कि हरामजादो मेरी उम्मत को लूट के तुम उम्रे करते थे। जिन लोगों ने किसी पीर भाई को, किसी दोस्त को, किसी मुसलमान को, किसी मोमिन के साथ ज्यादती की है, उसका ना हज कबूल होगा ना उम्रा कबूल होगा। अब मैं दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहता हूं। आप इस धरती के कर्जदार हैं जिसका नाम पाकिस्तान है। आप इस धरती के कर्जदार हैं। मेरे वालिद गिरामी ने बेपनाह जद्दोजहद करके पाकिस्तान बनाया था। ये उनकी अमानत है, ये आपके मुर्शिद की अमानत है। इसकी बका का जंग लड़ना के लिए, जिंदा रहना, इस मुल्क के लिए मरना भी आप पर फर्ज और वाजिब है। तो दोस्तों ये जो धरती है ना, ये मैं आपको बता दूं कि मैं एक जगह एक इंडियन मुस्लिम को मिला पाकिस्तान से बाहर, तो उसने जब मेरे एक दोस्त साथी ने जेब से ग्रीन पासपोर्ट निकाला तो कहता है वेल यू लकी पाकिस्तानी हैव योर ओन आइडेंटिफिकेशन। तुम खुशकिस्मत पाकिस्तानियों की पहचान ग्रीन पासपोर्ट है। कहता है इसकी कदर इंडियन मुस्लिम से पूछो जिनकी शनाख्त खत्म हो चुकी है। इस पासपोर्ट की शनाख्त, इस धरती की शनाख्त उन लोगों से पूछो जो आज हिंदुस्तान में गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब पाकिस्तान मूवमेंट चल रही थी तो बहुत सारे लोग दीन के नाम पर कैद आजम की मुखालफत कर रहे थे। तो कैद आजम ने फरमाया कि तुम मेरी मुखालफत जरूर करो, लेकिन वो दिन मत भूलो जिस दिन पाकिस्तान वजूद में आएगा और तुम्हें इस्लाम से वफादारी के बजाय हिंदुस्तान से वफादारी के हलफ देने पड़ेंगे। तो वो लोग जो हिंदुस्तान में किसी वजह से रह गए, बदकिस्मती से पाकिस्तान ना आ सके, उन लोगों की हालत ज़ार देखें। मैं पाकिस्तान से बाहर जाता था, 2005 में हज पर गया तो हिंदुस्तानी मुसलमान हमसे एजेंसियों के डर से दूर दूर रहते थे। फिर मैं बाहर जाता रहा तो नोट करता रहा, लेकिन मैंने सबसे बड़ी तब्दीली 2019 में देखी। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गया तो 3 इंडियन मुस्लिम फैमिलीज ने मुझे खाने पे दावत दी और वो इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि मुसलमानों के लिए इंडिया में सांस लेना 2 बार हो चुका है। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस आजाद सरजमीन पर आप आजादी का सांस लेते हैं। तो पाकिस्तान दोस्तों अल्लाह की तरफ से आप पर इनाम मुकर्रर किया गया है, लेकिन हर माशरे में, हर धरती में कुछ उसके असूल और कुछ जवाबत होते हैं। पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत किसी लालच के तहत नहीं होनी, किसी तमा के तहत नहीं होनी, बल्कि हमारी मोहब्बत पाकिस्तान से, इस पाक धरती से कमिटमेंट के नाम पर है कि हम अल्लाह की मखलूक जो हमारे इर्द गिर्द बसते हैं उनके हकूक गस्ब ना करें, उनके हकूक अदा करें। देखिए पॉलिटिकल साइंस का असूल है कि हर शख्स को आजादी का हक हासिल है। बिल्कुल सही है, आप आजाद हैं, आप अपना हाथ आगे बढ़ा के मुक्का मार सकते हैं, लेकिन आप उस हद तक हाथ को आगे बढ़ा सकते हैं जहां अगले की नाक हाल ना हो। पाकिस्तान वालों आजादी जरूर है, लेकिन इस हद तक नहीं है कि दूसरे का नाक तोड़ दो। इस आजादी को नेक और आला और अरफा मकासद के लिए इस्तेमाल करो। 2005 में जल्जला आया तो हम भाई बैठे, तो बड़ा ही टेंशन थी, बड़ी तकलीफ में थे हम लोग। तो हमने फैसला किया कि देखें हम इतनी कुर्बानियां करते हैं,
और खलकत खुदा सिसक सिसक के जिंदा रहा, सिसक सिसक के मर रही है। हमने फैसला किया कि एक एक कुर्बानी करेंगे, बाकी सारे फंड्स में देंगे। दोस्तों, ये इशू आया कि जी वो कुर्बानी, मैंने कहा देखें, कुर्बानी पहले कहते थे हज कबूल नहीं होता, कुर्बानी खुद ना करें, लेकिन सऊदी अरब वालों ने फतवा दे दिया कि 500 रियाल जमा कराएं, चाहे बकरा ज़बा हो चाहे बिल्ला ज़बा हो, आपकी कुर्बानी कबूल। तो वहां अगर कुर्बानी कबूल है तो अल्लाह ताला आपकी ये कुर्बानी कबूल करेगा। दूसरी बात मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेरी सिस्टर इन लॉ बीमार थी, सर्विसेज अस्पताल में एडमिट थी, तो मेरी वाइफ देखने जाती थी तो वापसी पे बहुत परेशान। मैंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा, मैंने कहा सिस्टर की बीमारी की वजह से परेशान? उन्होंने कहा नहीं, वो तो जो अल्लाह को मंजूर है वो हमारे इख्तियार में नहीं है। दरअसल मुझे सारी रात नींद नहीं आती, जब मैं अस्पताल में जाती हूँ तो लोग सारी सारी रात पेन किलर का टीके के पैसे ना होने की वजह से तड़पते रहते हैं। लोगों के पास एक दर्द दूर करने वाली गोली के लिए पैसे नहीं होते हैं, लोगों के पास रात को अफ्तारी के लिए पैसे नहीं होते, वो नमक से अफ्तारी करते हैं। क्या ये एक मुसलमान मुल्क के मुआशरे में हम लोग जिंदा हैं तो ये जो है जुल्म हो रहा है इसके मुतल्लिक नहीं बोलेंगे? वो भाई जो बेचारा मजलूम है, बीमार की जो है ना कस्म पुरसी में मदद कर रहा है, वो नमक से रोजा खोले और उसको पूछने वाला कोई ना हो। ये आप पे फर्ज है कि इर्द गिर्द देखें, जो आपके हमसाए हैं, जो आपके अजीज हैं, सबसे पहले अपने अजीजों से शुरू करें, फिर हमसायों में शुरू करें, तो उन लोगों की मदद और रहनुमाई करें। यह है पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत, यह है दीन इस्लाम से सच्ची मोहब्बत। (1997) का वाकया है। इस्लामाबाद में एक ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, सारी दुनिया के चीफ जस्टिस भी आए हुए थे, कोई मोर देन 1800 डेलीगेट्स थे पाकिस्तान से बाहर वहाँ। तो एक साजिश के तहत एक साबका इंडियन एडवोकेट जनरल अशोक भांग की तकरीर की गई, रखाई गई, और उसने कहा जी कश्मीरी टेररिस्ट आर डूइंग दिस, कश्मीरी जो तकरीबकार हैं वो ये कर रहे हैं। तो यकीन कीजिए एक दरवेश का बेटा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा माइंडेड टेक बैक योर वर्ड्स, कश्मीरीज आर नॉट टेररिस्ट, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। मैं उठ के खड़ा हुआ और फिर ये भी वक्त रंग देखा कि पूरा हाल 1800 लोग मेरे साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं, कश्मीरी टेररिस्ट नहीं हैं। आपको उन मजलूमों के दुखों का, बेबसी का, बेकसी का एहसास होना चाहिए कि वो लोग कितने मजलूम हैं, कितने बेकस हैं, कितने बेबस हैं। आइए मिल के वादा करें कि आज के बाद आप मजबूरों की, बेकसों की, बेबसी की जंग लड़ेंगे। बात यह थी कि सच बोलने में बड़ी कबातें भी होती हैं, बड़ी डिफिकल्टीज भी होती हैं। सजाद अली शाह चीफ जस्टिस बड़ा फ्यूरियस हुआ, उसने कहा कि मेरी सारी इन्होंने मीटिंग खराब की है, और ये तमाम अखबारों में 5 कालमी सुर्खियां लगी 97 में। BBC ने कहा कि एक एडवोकेट ने उठ के सारी मजलिस को आगे लगा लिया, लेकिन वो क्या था, किसका फैज था? इस घर का फैज था। ये बाबा जी साहब का तसर्रुफ था कि अल्लाह ने मुझे हौसला दिया कि सच बोलूं। आप पे भी फर्ज है, अगर इस खानकाह से आपकी अकीदत है तो सच बोलें, सच बोलती है कभी ना घबराएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर आपका हामी और नासर होगा। अब मैं आपकी तवज्जो
इस अमर की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस मुल्क में ये जो बीमारी आई, पेंडेमिक आया, इसमें बड़े ही लोगों का इम्तिहान हुआ, बड़े ही लोग इम्तिहान से गुजरे। लेकिन याद रखिए, ये अल्लाह का करम था कि हमने इस मुसीबत से निजात हासिल की और छुटकारा पाया। मैं तमाम कौम को उसकी इस्तकामत पर जो है सलाम पेश करता हूं। ये आप सब लोगों की जदोजहद थी कि हमने इस मुसीबत पर काबू पा लिया। इसके बाद आज दूसरा मसला मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि वो बाबा फरीद शकरगंज का एक वाक़या है कि उनके पास तो अकीदतमंद तो मोहब्बत वाले आते ही थे, एक ऐसा शख्स भी आता था जो कि उन अकीदत नहीं थी, मैं नुक्ता चीनी के लिए हाजिर होता था। तो उसने पूछा, जी अरकान इस्लाम क्या है? तो बाबा फरीद शकरगंज ने कहा कि सबसे बड़ा अरकान इस्लाम में भूख है। सबसे बड़ा अरकान इस्लाम में भूख है। खत्म हुई बात। कुछ अर्से बाद आया कि जी मैंने हज पे जाना है, दुआ फरमाएं। उन्होंने दुआ फरमा दी, हज पे चला गया। भला वक्त था उस जमाने में, आजकल से वसाइल नहीं थे, काफले से बिछड़ गया तो बहुत सख्त प्यास महसूस हुई। आगे गया तो एक बद्दू के पास पानी का मशकीज़ा था। उसने कहा प्यास लगी है। उसने कहा मुफ्त पानी नहीं मिलेगा, पैसे दो। जितने पैसे इसके पास थे उसने ले लिए और पानी का मशकीज़ा इसको दे दिया। अब पानी तो पी लिया, कुछ और सफर किया तो सख्त भूख लगी, इतनी के आजज आ गया। आगे गया तो एक साहब बैठे हुए थे, उनके पास खाना वाना मौजूद था। तो इसने कहा जी भूखा हूँ, परदेसी हूँ, खाने का सवाल है। उन्होंने कहा खाना मुफ्त नहीं मिलेगा, खाने की कीमत होती है। तो उसने पूछा क्या कीमत है? उसने कहा पैसे तो मेरे पास है नहीं, मैं कीमत अदा नहीं कर सकता। उसने कहा तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना दो, लेकिन अपनी सारी जिंदगी की नेकियां मेरे सुपुर्द कर दो। तो उसने मजबूर हो गया पेट के हाथों। उसने कहा चलो मैंने सारी जिंदगी की नेकियां दी, मुझे खाना दो। खाना दिया, रास्ता बताया, काफले से मिल गया, चला गया। वापस आया तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने पूछा, उन्होंने कहा देखा है भूख कितना बड़ा अरकान इस्लाम है, जिसमें एक भूख की खातिर लोग सारी जिंदगी की नेकियां दे देते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि हम सब बातें आपको बताएंगे, लेकिन ये भी आपको बताना चाहते हैं कि भूख इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। इस दुनिया की सबसे पहली और बड़ी हकीकत मौत है, और उसके बाद बड़ी हकीकत वो जो है भूख है। जिस तरह मौत सुन्नत आदम है, मेरे आका की सुन्नत है, और मौत बरहक है, इसी तरह भूख जो है वो बरहक नहीं है। भूख आप पे वाजिब है कि भूखे को खाना खिलाएं। भूख जो है उसकी जो है ना सबसे ज्यादा आप पे लायबिलिटी आती है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपका कोई भाई, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार कभी भूखा ना रहे, और भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब है, अजर अजीम है। आइए आज हम मिलकर दिल से वादा करें, सिद्के दिल से ये वादा करते हैं कि इस मुल्क में हम किसी गरीब को भूखा नहीं मरने देंगे, हम किसी मुल्क को भूखे को रोजा नहीं रखने देंगे, हम उसके रोजे का इंतजाम करेंगे। रोजा उसी का कबूल होगा जो भूखे को खाना खिलाएगा। आप रोजा खोलें, अफ्तारियां करें 30-30 डिशेस से, और आपके हमसाये में लोग नमक से रोजा खोलें, तो आप कैसे मोमिन हैं, कैसे मुसलमान हैं? मुसलमान वही होगा जिसका हमसाया, जिसका रिश्तेदार भी उसके साथ नेकी में शरीक होगा। दोस्तों शायद मुझे तैर बादशाह साहब कहते थे, भाईजान आपकी तकरीर कुछ शकील होती है, आपकी तकरीर कुछ शकील होती है, होगी, पर मैंने ये नहीं सोच के बात करता, मैं इसलिए आपसे बात करता हूं
ये जो आपकी ज़िंदगी के मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए। अब मैं आपसे एक और तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं, वो ये है, मुझे नहीं पता लेकिन मैंने इस मुल्क में हजारों बहनों को उनके भाइयों के हाथों रुसवा होते देखा है कि वो उनको भाइयों को शारे इस्लाम की पाबंदी नहीं करते, उनको शरई हिस्सा नहीं देते। आज आपने वादा करके यहां से जाना है कि जिस किसी ने भी बहन का हिस्सा शरई देना है वो जरूर अदा करे। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, अगर आप दीन से मोहब्बत करते हैं तो दीन पर अमल भी करें। बगैर अमल के जब आप आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। जब आप सच पे खड़े होंगे, शारे दीन की पाबंदी करेंगे, मुझे यकीन कामल है कि दुनिया के हर इम्तिहान में सुरखरू होंगे। एक और तरफ मैंने 1988 में वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल था तो ए.एस. सलाम साहब चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए। तो वो एक फॉर्मेलिटी है कि वो रेफरेंस तकरीर, वो रेफरेंस कहते हैं, वो पढ़ा जाता है। तो मैं गया तो जो भी उठे बंदा, क्या जनाब मुबारक हो, आपने ये कर दिया, चीफ जस्टिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने कहा जनाब चीफ जस्टिस, मुझे हैरानी है कि लोग आपको मुबारकबादें दे रहे हैं। अगर मनसब कज़ा इतना आसान होता तो फ़कीह आज़म इमाम अबू हनीफा ना जेल जाते, ना कोड़े खाते, ना जहर पीते। अगर मनसब कज़ा इतना आसान होता तो जुनैद बगदादी जैसा दरवेश मनसब कज़ा से ना भाग उठता। तो मैंने कहा जनाब चीफ जस्टिस, ये लोग आपको मुबारकबादें दे रहे हैं, मैं मुबारकबाद नहीं देता। मैं दुआ करता हूं कि अगर आप असूल इंसाफ में कामयाब हों तो अल्लाह ताला के हजूर आप सुरखरू हों। मैं जिन चेहरों पे परेशानियां देखता हूं वो इस वजह से है कि इस माशरे में इंसाफ नहीं है, ना अदालतों में इंसाफ है, ना कहीं और इंसाफ है। सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि मैं खुद वकील हूं। बाज़ लोगों की बेबसी से लोग फायदा उठाते हैं, बहुत ज्यादा फीसें लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में एक आर्डर है कि जिस वकील ने पिटीशन आर्गू की हो वही रिव्यू कर सकता है। अब उसमें लोग मुंह मांगे फीसें लेते हैं क्योंकि उनके पास मजबूरी है, लोग कहीं जा नहीं सकते। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के 2018 में सेमिनार में मुंह पे खड़ा होकर कहा कि जनाब आप एक्सप्लॉयटेशन का हिस्सा है, आप जबर का हिस्सा है, लोगों को मजबूर करते हैं, मजबूर लोगों से वकील नाजायज फीसें लेते हैं। तो मैं आपकी परेशानियों में शरीक होना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हर चेहरा जो है उस पर रौनक हो, उसको इंसाफ मिले और वो लोगों से खुद भी इंसाफ करे। तकरीर करना जो है फन सही, आर्ट सही, यहाँ बड़े बड़े अच्छे मुकर्रर मौजूद होंगे, पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन भाई मैं तो आपसे दिल की बात करूंगा, तकरीर नहीं करूंगा। मैं तो जो सच समझूंगा वो आप कहूंगा। मैं ये समझता हूं कि मेरी एक बात दोहराने पर मजबूर होता हूं। मुनीर साहब बैठे हैं कि मुहय्यद्दीन इब्न अरबी ने अपने मुकदमा में लिखा है कि जो लोग हर वक्त खुराक के मुतल्लिक गुफ्तगू करते हैं, खुराक के मुतल्लिक जस्तजू करते हैं, खुराक के जायके बयान करते हैं, खुराक के खाने के आदाब बयान करते हैं, खुराक के पकाने के आदाब बयान करते हैं, वो लोग मर्तबा इंसानियत से गिर के मर्तबा हवानियत में दाखिल हो जाते हैं। क्योंकि हर वक्त खुराक की जस्तजू करना हैवानों का काम है। इंसान हमेशा आला और अरफा मकसद के लिए, मकासद के लिए जदोजहद करता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारे मेहमान हैं, शायद हम भी आपकी तरह परदेसी हैं, ना आपको अच्छा
खाना दे सकते हैं, ना आपको अच्छी रहायश दे सकते हैं, ना आपकी खिदमत कर सकते हैं, शायद आपको उतना एहतराम भी ना दे सकते हो जो मेहमान का होता है, लेकिन खुदारा हमें माफ़ कीजिए, मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि और कुछ नहीं कर सकता तो कम अज़ कम सही नज़रियात तो अपने दोस्तों को दूँ, सही ख्यालात तो दोस्तों के सामने बयान करूँ। क्यों, क्या पता है मेरी गुफ्तगू से कुछ लोगों के दिलों पर असर हो और इस माशरे में वो लोग बेहतर इंसान का रूप अदा कर सकें, बेहतर इंसान का रोल अदा कर सकें। तो दोस्तों, मेरी बातों को जो है प्लीज़ याद रखिएगा, कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है किसी बंदे का भी, सिर्फ आपसे मोहब्बत है जिसकी वजह से आपके सच बोला है। अल्लाह ताला हम सब को इस इम्तिहान में सुख रू फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर।